दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें लेकर के आया हूं जिनके ऊपर कुछ समीक्षा करूंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो समय के साथ साथ उन्हें याद नहीं रहता है। बहुत से यूट्यूब चैनलों ने, सभी यूट्यूब चैनलों का नहीं कहूंगा, परंतु कुछ एक यूट्यूब चैनलों ने बहुत ही झूठा फैलाया है। और वो झूठ किस प्रकार से फैलाया है, आज इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैं दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं। आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं कि जिसने आज के 1 साल पहले, 6 महीने पहले झूठी खबर फैलाई थी, क्योंकि हम सभी को समय के साथ साथ भूलने की आदत होती है। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से मैं आपको वही समीक्षा करने वाला हूँ और आज आपको पुनः वो सारी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने इस खबर को बहुत सुना होगा कि 15-15 लाख जो हमारे रक्षा पेंशनर हैं उन सभी को मिल रहे हैं, खास करके जिन्हें पश्चिमी स्टार, पूर्वी स्टार और इस प्रकार का मेडल मिला हुआ है। 1971 वॉर का मेडल मिला हुआ है, 1965 वॉर का मेडल मिला हुआ है। ये आप लोगों को कितनी हद तक झूठ बताया गया था, आपको मैंने कभी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से नहीं बताया, परंतु मैंने एक वीडियो तैयार किया था और पूरी सत्यता उस वीडियो में बताई थी कि जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है उनको ही 15 लाख मिलेंगे। अब जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे कौन से सैनिक हो सकते हैं? मात्र 125 सैनिक पूरे देश में पाए गए। अब वो सैनिक कौन से थे? शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारी। परंतु कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लगातार 6 महीने तक ये हमारे सैनिकों के बीच में भ्रम फैलाया गया कि 15-15 लाख सभी पेंशनर को मिल रहे हैं। इसका भरपूर फायदा उठाया दलालों ने, भरपूर फायदा उठाया वकीलों ने, उन्होंने बहुत फायदा उठाया और उन पूर्व सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया। क्योंकि जब मैं बताता था कि ये 15 लाख आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि आपको पेंशन मिल रही है, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता था। वो ये सोचते थे कि आप हमारी इस 15 लाख को दिलवाने के मूड में नहीं है, आपका संगठन हमारे भले की नहीं सोचता है। मैंने खूब प्रयास किया, परंतु जो सत्य होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, वो जल्दी से हमारे भाइयों को रास आ जाता है। परंतु पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन आपको कभी भी झूठ नहीं बताएगा। तो पहले तो आप ऐसे यूट्यूब चैनलों की पहचान करें जिनने 15 लाख की झूठी खबर फैलाई थी कि उनको मिल रहे हैं। उसके बाद में OROP3 आने से पहले आपकी पेंशन बढ़ा चढ़ा करके बताना। आपने देखा होगा और आप जानते भी होंगे, और किस YouTube चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा कि उन्होंने किस प्रकार से आपकी OROP3 में आपकी पेंशन को बढ़ा चढ़ा करके बताया था। परंतु जो बताया था, देखो, बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान, ठीक है, अगर 100 रुपए हमारी पेंशन में इजाफा हो रहा है तो हम इतना बता सकते हैं कि 105 या 95, 19-20 बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 का सीधा 200 बता दें, 100 का सीधा 150 बता दें। वो आंकड़ा तो टोटली गलत है। और ये असत्य और ये झूठी खबर कई यूट्यूब चैनलों ने दिखाई और आपने उनकी बात को विश्वास किया, और समय के साथ साथ आप फिर भूल गए हैं और दोबारा से ही उनके द्वारा जब झूठ बोला जा रहा है तो आप उनकी बात सुन करके हमारे चैनल पर आते हैं, हमारे संगठन में आते हैं और कहते हैं कि फलाने यूट्यूब चैनल ने ये बताया है। देखो, मैं किसी की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं अपनी गारंटी जरूर लेता हूं। मैं जो बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं, परंतु जहां पर मैं एक आकलन दिखाता हूं तो वो जरूर आकलन उसमें 19-20 हो सकता है। उसके लिए 100% मैं सही तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ 19-20 का अंतर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सीधा दुगने या 3 गुने का अंतर आ जाए। 8वें वेतन आयोग में आपकी जो बेसिक पेंशन है 20,000 से बढ़कर के 80,000 हो जाएगी, या जो जेसीओज रैंक है उनकी 40,000 से बढ़कर के 1.5 लाख हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तथ्यों के आधार पर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाती है, परंतु आप लोगों को रास नहीं आता है। मेरा तो यही कहना है कि ऐसा झूठ आप कब तक सुनते रहेंगे। ऐसे चैनलों की पहचान कीजिए जो लगातार झूठ बोलकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, जनवरी 2024 और जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता भी आप देख लीजिए।
लगातार कई यूट्यूब चैनलों ने बताया कि 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाली है, कोई कह रहा है कि 5% महंगाई भत्ते में वृद्धि होने वाली है, परंतु एक साल से लगातार 2 बार मेरे चैनल पर महंगाई भत्ते के बारे में बताया गया और आपको बताया गया कि आपकी पेंशन में, आपकी महंगाई भत्ते में, आपकी सैलरी में महंगाई भत्ता कितना लगने वाला है। आंकड़ों के आधार पर आपको बताया और वही सत्य हुआ। जिन्होंने बताया 5%, उनकी बात झूठी रही। चौथा प्रश्न है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ऊपर जाने वाला है। जब ऐसी काल्पनिक बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि काश मेरी सैलरी, काश मेरी पेंशन 40,000 से बढ़कर के 1.5 लाख हो जाए। परंतु कैसे हो जाएगी? तथ्यों के आधार पर ही या कुछ आंकड़ों के आधार पर ही जो भी हमारा वेतन आयोग होता है उसमें हमारी बेसिक को बढ़ाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मनमर्जी कर दें कि चल यार इनकी बेसिक है 20,000 रुपए तो इनकी बेसिक 20,000 से बढ़ा करके 80,000 कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आंकड़ों के आधार पर ही आपकी बेसिक पेंशन को इंक्रीज किया जाता है, किसी के कहने से या सोचने से पेंशन में इजाफा नहीं होता है। भले ही हम लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, भले ही हम लोगों को लगे कि ये मेरी पेंशन में बहुत कम इजाफा हुआ है, मेरी सैलरी में बहुत कम इजाफा हुआ है, परंतु जो सत्य है वो सत्य है। आप लोगों को मैंने विस्तार पूर्वक अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 क्यों रहने वाला है। हो सकता है 19-20 अंतर आ जाए, मैं इसे कंफर्म भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन 19-20 से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और जो बात कह रहे हैं 3.0 की, तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल बाद ये सत्य उनके सामने आ जाएगा। जो कह रहे हैं 3.0 तक पहुंच सकता है। पहचान करने की आदत डालिए। जो झूठ बोलता है, आप एक बार गुमराह हो सकते हैं, 2 बार गुमराह हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि पूरी जिंदगी गुमराह होते रहे। आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो झूठ फैला रहा है आप उनको समझिए। 5वां प्रश्न है, 18 महीने का डीएडीआर। मैं भी देख रहा हूं, 2020 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ था तब से लेकर के आज तक न जाने कितने यूट्यूब चैनलों पर मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा कि 18 महीने का डीएडीआर अगले महीने ही केंद्र सरकार ने देना है। इसी महीने के आखिरी तारीख को केंद्र सरकार ये घोषणा करने वाली है और ये अभी रक्षा मंत्रालय ने लेटर जारी किया है और 18 महीने का डीएडीआर की पहली किस्त इसी महीने की सेकेंड वीक में आ जाएगी। ना जाने कितनी बार सुन लिया होगा, परंतु समय के साथ साथ आप भी भूल गए हैं और ये झूठ लगातार 4 साल 5 साल से सुन रहे हैं। सत्य सुनने की आदत डालिए और झूठ की पहचान कीजिए। जो झूठ बोलते हैं आप अपना समय उनको सुनकर के नष्ट करते हैं। आप उनकी बातों में आकर के कहीं इधर उधर पेंशन कार्यालय में जाके वो बात बताते हैं तो आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। नतीजा आपको गुस्सा आता है और आप यह सोचते हैं कि मैं जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए जाएंगे। और कई हमारे सैनिक भाई तो वहां पे झगड़ा भी कर लेते हैं सोल्जर बोर्ड में कि जब मुझे ये मेडल मिला है तो आप 15 लाख मुझे क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। हमारे संगठन में आते हैं, मनमुटाव हो जाता है कि ये संगठन तो 15 लाख दिलवाने के मूड में नहीं है। परंतु जो सत्य है वो सत्य मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं और जिन्होंने ये आधी अधूरी खबर फैलाई, आप देख लीजिएगा, रिपीट करके सारे वीडियो देखिएगा। जिस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी बताई है। यदि आपको वो पूरी जानकारी बता देते, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 15-15 लाख रुपए सैनिकों को मिले हैं, परंतु ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि जिनके पास में इस प्रकार के मेडल थे, पश्चिमी स्टार, पूर्वी स्टार, उन सभी को 15-15 लाख मिले। मैं शेखपुर बुजुर्ग जिला जालौन का रहने वाला हूं। मेरे गांव में सर्वाधिक फौजी, उनमें से कईयों के पास में इस प्रकार के मेडल हैं, परंतु मैं उनको ही नहीं दिलवा पाया हूं। क्यों नहीं दिलवा पाया हूं? उसमें कंडीशन लिखी है। जब ये लेटर जारी हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से, उसमें लिखा है जिनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है उनको ही 15 लाख दिए जाएंगे। यहां पर जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारी हैं
जिनकी 4 या 5 साल सर्विस होने के बाद में वो सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस कंडीशन में उन्हें 15-15 लाख मिल रहे हैं क्योंकि उनको कोई भी सर्विस पेंशन नहीं दी जाती है। ऐसे 125 लोगों की पहचान की गई जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था और उन्हें पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार मेडल मिले हैं। ऐसे लोगों को 15-15 लाख रुपए जरूर दिए गए हैं, परंतु ये बात आप लोगों को किसी भी चैनल ने नहीं बताई होगी। मैं पहले भी आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देते आया हूं और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जब तक मैं इस YouTube चैनल पर आपको जानकारी दूं, तब तक आपको सही एवं सटीक जानकारी दूं। आपने देखा होगा मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। 2-4 दिन में एक दिन वीडियो अपलोड करता हूं, कभी-कभी तो कहो महीना-महीना, 15-15 दिन हो जाए, मैं अपलोड ही नहीं करता हूं। क्योंकि बिना फालतू में इस YouTube चैनल को भरने का कोई फायदा नहीं है। परंतु जिनका पेशा है ना, तो वो दिन में 4-4 वीडियो अपलोड करते हैं। झूठा ही सही, सत्य ही सही, अधूरा ही सही, हर प्रकार के वीडियो अपलोड कर दिए। देखना आपका काम है, भ्रमित होना आपका काम है। उन्होंने उनका जो काम था वो कर दिया। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों की पहचान कीजिएगा। ये जो लगातार झूठ फैला रहे हैं और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक हमारे बिहारी शर्मा जी ने किसी चैनल के माध्यम से सुन लिया कि पिछले सारे सर्कुलर का एरियर सैनिकों को दिया जा रहा है, तो वो कई बार कमेंट्स कर चुके हैं कि उन्हें सारे जितने भी पिछले पीपीओ हैं वो सभी चाहिए। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्यों चाहिए, तो बोले पिछले सभी सर्कुलर का एरियर लेने के लिए। अच्छी बात है, यदि आपका पेंडिंग है और आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आपको उस समय वो आपको हक नहीं मिल पाया था, उसके लिए आप प्रयास करिएगा, आपको अवश्य मिलेगा। परंतु जिनको मिल गया है, जिनको हमेशा ही पेंशन ठीक मिलती रही है, उनको ये एरियर नहीं मिलने वाला है। आप जिन यूट्यूब चैनल से सुनकर के आए हैं उनसे भी एक बार कहिएगा। यदि आपने कहा है तो इसे दिलवाने का भी प्रयास करें। सब तो मैं जानूं कि हाँ, जो उन्होंने कहा है वो कर भी रहे हैं, लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। और यदि आपको कभी समस्या हो तो आप अपने इस संदेह को, अपनी समस्या को दूर करवा के दूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने सभी दर्शकों से, खास करके जिन्होंने इस संगठन के माध्यम से अपना पेंशन संबंधी कोई भी कार्य करवाया है, कमेंट्स अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।